हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 की जो गणित है प्रश्नावली 13.1 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? आलोक से परिचय। ये जो आलेख हैं इनके बारे में हम जानेंगे और इन पे आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे बड़े आसानी के साथ। ठीक है, तो प्रश्नावली 13.1 के पहले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये जो आलेख है बच्चों, ये ग्राफ पेपर की तरह आपके पास होता है। तो इसमें एक फिक्स मेजरमेंट होती है कि इधर जितना जा रहा है उधर जितना जा रहा है, क्योंकि ये अक्ष होता है एक्स अक्ष, ऊपर जो जाता है इसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपको एक आलेख दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये एक आपका इनिशियल पॉइंट है, इसे आप 0 बोल दो। देखिए इस 2 खाने के बाद यहाँ 9 से स्टार्ट किया गया है, फिर 2 खाने के बाद 10 है, फिर 2 खाने के बाद 11 है, फिर 2 खाने के बाद 12 है। तो एक निश्चित दूरी होती है इनमें, ये नहीं कि कहीं पे भी कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक निश्चित दूरी होती है, एक्स अक्ष में भी और वाई अक्ष में भी। एक्स अक्ष में इस प्रश्न में क्या दिया गया, समय के बारे में बोल रहा है। ये 9 बजे के लिए बोल रहा है, ये 10 बजे, ये 11 बजे, ये 12 बजे, ये 1 बजे, ये 2 बजे, ये 3 बजे। इधर क्या बोल रहा है, इधर बोल रहा है तापमान। ठीक है, देखिए यहाँ पे 34 से शुरू हो रहा है, 34, फिर 2 खाने के बाद 35, फिर 36, 37, 38, 39। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 खानों में, ठीक है, 2 यूनिट जो है आपका, देखिए जो 2 यूनिट है वो 1 घंटे के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर जो 2 यूनिट है वो 1 घंटे के बराबर है, और यहाँ पर जो 2 यूनिट है वो 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। 34, 35, 36, 37। आई बस समझ में? अब इस ग्राफ को हमें अच्छी तरीके से देखना है, और उसके बाद यहाँ इस ग्राफ पे आधारित प्रश्न पूछे गए वो हमें बताने हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। कह रहे रोगी तापमान 1 बजे दोपहर को क्या था। रोगी का जो तापमान है वो दोपहर के 1 बजे, दोपहर का 1 बजे कहाँ है, देखो ये दोपहर के 1 बजे, यहाँ देखो 1 बजे कहाँ पर जाके मिल रहा है, यहाँ पर, ये यहाँ पर आ रहा है। तो इसके सीध में देखो 1 बजे कितना था, 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.5, 0.5 है ना, क्योंकि 1 का अंतर है तो यहाँ आधा हो जाएगा। 36 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा। तो रोगी का तापमान 1 बजे कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, उसके बाद हमसे पूछा है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। 38.5 कब होगा, ये 38 है, 0.5 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखिए 38, एक खाना ऊपर, ये हो जाएगा 38.5, ये आपका 38.5 है। देखिए ये 38 है ना, यहाँ से 38 और एक खाना ऊपर गया तो 38.5। तो 38.5 नीचे आ जाओ इसके सीध में, तो 38.5 कितने बजे होगा, दोपहर के 12 बजे होगा। कितने बजे होगा, दोपहर के 12 बजे। ठीक है, दोपहर 12 बजे लिख दोगे। अब इस पर फिर पूछा गया प्रश्न, और भी प्रश्न है। इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या थे, 2 जो समय है जिसमें तापमान एक ही बराबर था। देखिए यहाँ पे भी जो है और यहाँ पे भी वही है, उसी स्थान पर है ना। तो जो 1 बजे है और जो 2 बजे का समय था, ठीक है, तो यहाँ उत्तर में क्या लिख दोगे, दोपहर 1 व 2 बजे रोगी का तापमान स्थिर था। कितना था, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 36.5 था। ये कितना है, 36.5। देखो ये 36 और एक खाना ऊपर गया, ये कितना हो गया, 36.5। तो दोपहर के 1 से 2 बजे में रोगी का तापमान स्थिर था और कितना था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये लिख देना, कह रहे हैं 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था। 1:30 बजे, देखो ये 1 है, ये 1:30 है, ध्यान से देखिए, 1 है तो यहाँ 1:30 होगा बीचों बीच। तो 1:30 बजे रोगी का जो तापमान था, क्योंकि ये स्थिर है, तो 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुंचे, क्योंकि 1 से लेके 2 बजे के बीच में, 1 से लेके 2 बजे रोगी का तापमान स्थिर था, तो 1 से 2 बजे के बीच में ही तो 1:30 बजे आता है। तो ये लिख देंगे, चूंकि 1 से लेके 2 बजे के बीच में रोगी का तापमान स्थिर था, अर्थात 1:30 बजे भी रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, ये आप हिंदी में लिख दोगे। फिर क्या बोला है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। रोगी का तापमान कहाँ कब से बढ़ रहा है, देखो अगर इस ग्राफ को देखोगे, यहाँ पर रोगी का तापमान यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, फिर यहाँ पर बढ़ा, उसके बाद फिर नीचे नीचे आ रहा है। तो किस अंतराल में वजह, सुबह 9 बजे से लेकर, ठीक है, सुबह के 11 बजे तक,
रोगी का तापमान बढ़ रहा था। देखो ये ग्राफ ऊपर जा रही है, ग्राफ ऊपर जा रही है कि बढ़ रहा है। तो सुबह 9 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक उत्तर लिख दोगे। सुबह सुबह 9 से 11 बजे रोगी का तापमान बढ़ रहा था। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने किस प्रकार से इस ग्राफ को देखकर ये जो हमें दे रखा है इसको ध्यानपूर्वक देखकर हमने जितने भी हमसे प्रश्न पूछे गए उनका हमने उत्तर दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 9 में भी आएगा, कक्षा 10 में भी आएगा और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो ये आंकड़ा आज के लिए नहीं, आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। मेन मुद्दा है बाबू, ये जो आंकड़ा आपके सामने दिया जा रहा है, ये जो ग्राफ आपके सामने दिया जा रहा है, ठीक है, इस आलेख को ध्यानपूर्वक देखना है और जो भी प्रश्न पूछ रहा है आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। कह रहे हैं एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। देख रही हैं 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 2002 है, उसके बाद यहाँ पर है 2003, फिर 2004 यहाँ पर है। ठीक है, इधर वर्ष जा रहा है और इधर बिक्री जा रहा है। ठीक है, तो वर्ष 2002 में, वर्ष 2006 में कितनी बिक्री हुई थी ये आपको बताना है। 2002 में कितनी बिक्री हुई, ये 2002 है, 2002 के ऊपर में जाओ, यहाँ पर रुका है, इसके सीध में जाओगे तो ये क्या दिख रहा है, 4। तो 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई। क्या लिख दोगे, 4 करोड़ की बिक्री हुई 2002 में। फिर हमसे पूछा 2006 में कितनी हुई, 2006 ये है, 2002, 2003, 2004, 2005 और ये अपना 2006। 2006 के सीध में ऊपर जाओ, ये यहाँ पर है, इसके सीध में यहाँ पे आ जाओ, कितनी हुई 2006 में, 2006 में हुई 8 करोड़। कितनी हुई थी भाई, 8 करोड़। करोड़ को अंग्रेजी में शॉर्टकट में लिखते हैं CR। ठीक है, 2006 में कितनी बिक्री हुई थी, 8 करोड़ की बिक्री हुई थी। फिर आ जाओ, और भी प्रश्न पूछा है, वर्ष 2003 में कितना हुआ, 2003 यह है, इसके सीध में ऊपर चाहिए, यहाँ पर है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो देखो यहाँ पर 2 का अंतर है ना, 2, 3, 4 होगा, 5, 6 होगा, 6 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 होगा। 2003 में कितने करोड़ की बिक्री हुई, 7 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है, फिर हमसे क्या पूछा है, 2005 में कितनी बिक्री हुई, 2005 ये है, इसके सीधे ऊपर जाओगे, ये है ना, इसके सीधे में इधर आओगे, 2005 में 10 करोड़ की बिक्री हुई। कितने करोड़ की बिक्री हुई, 10 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है, ये भी अपना आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ, 2002 तथा 2006 के बिक्रियों में कितना अंतर था, अंतर निकालना है। देखो 2002 में कितना था, 2002 में कितनी रुपए की बिक्री हुई थी हमारी, 2002 ये है, 2002 में बिक्री हुई थी 4 करोड़ की। ठीक है, और उसके बाद 2006 पूछा है, 2006 में कितना बिक्री हुआ था, 2006 में हमारा बिक्री हुआ था, ये 2006 है ना, यहाँ पर देखो 2006 में बिक्री हुआ था मेरा 8 करोड़। ठीक है, 2006 में मेरा कितनी बिक्री हुआ था, 8 करोड़। तो कितने का अंतर है, बिक्रियों का अंतर कितना है, 4 करोड़ का अंतर है। तो यहाँ लिख दो कि 2006 में बिक्री हुई 8 करोड़, 2002 में बिक्री हुई 4 करोड़, तो बिक्रियों का अंतर कितना है, अंतर मतलब घटा ना, 4 करोड़ का अंतर है। ठीक है, ये आप लिख देंगे। फिर किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था, ठीक है, किस अंतराल में सबसे ज़्यादा बिक्रियों का अंतर है। तो देखिए आपको क्या देखना है, आप तो ऐसा हर एक का देखते नहीं रहोगे, आपको ग्राफ देखना है। देखो सबसे छोटा वाला ये पार्ट है और सबसे बड़ा वाला यहाँ है, तो अंतर क्या होगा, देखो ये किस में है, 2005 में है और ये किस में है, 2002 में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2005 और 2002 में बिक्रियों का अंतर सबसे ज़्यादा रहेगा। ये मैंने अभी देखा भी नहीं, सिर्फ ग्राफ देख के बोल दिया, ये सबसे नीचे पॉइंट है, ये सबसे ऊपर पॉइंट है, तो इन्हीं में सबसे कम अंतर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए कितना अंतर रहेगा वो भी बता देता हूँ। 2002 में हमारी बिक्री हुई थी और 2005 में हमारी बिक्री कितनी हुई थी, देखो 2005 में हमारी बिक्री हुई कितनी, 10 करोड़। ठीक है, और 2002 में बिक्री हुई हमारी 4 करोड़। ठीक है, तो घटा देंगे तो बिक्री का अंतर कितना आ जाएगा, 6 करोड़। इससे पहले 4 करोड़ था, अब की बार क्या आ गया, 6 करोड़ आ गया बिक्रियों का अंतर। तो 2002 से 2005 में
बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था, ये लिख दोगे। 2002 तथा 2005 में बिक्री का अंतर सबसे अधिक था। बिक्री का अंतर सबसे अधिक था, सबसे अधिक था, ये लिख दोगे। ठीक है, तो सेकंड वाला प्रश्न भी बन गया। मेन चीज है भाई, जो भी आलेख दे रखा है उसको ध्यानपूर्वक देखो, आपके उत्तर आराम से मिलेंगे। इससे आसान प्रश्न ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न है, थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ा मुझे। ठीक है, ये आंकड़ा आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है, आपको अपने आपके किताब तो होगी ना आपके पास, किताब में देख लेना, अच्छे से दिख जाएगा। प्रश्न में पढ़ देता हूँ। वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में दो पौधे ए तथा बी उगाए गए। 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाई को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया है। ठीक है, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी? ठीक है, 2 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई। अगर आंकड़ा देखोगे, पहला वाला जो आंकड़ा है, ठीक है, काला काला जो आपको दिख रहा है वो पौधा बी का है, काला जो वाला है। और डैश डैश जो दिख रहा है वो आपका पौधा ए के लिए है। यहाँ देखोगे, इस ग्राफ को मैं अगर ऊपर ले जाऊं थोड़ा सा, यहाँ देखिए, देखिए ये आपका प्रारंभ है, ये 1 हफ्ता है, ये दूसरा हफ्ता है, ये तीसरा हफ्ता है। हफ्ते का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि 2 सप्ताह बाद कितनी ऊंचाई थी। यहाँ ऊंचाई में जा रहा है, देखो, 2 खाना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 सेंटीमीटर में। 2 सप्ताह बाद, यह दो दो लिखा हुआ है, 2 सप्ताह बाद यहाँ ऊपर जाओगे तो 2 सप्ताह बाद देखिए, ये डैश वाला भी और जो गाढ़ा लाइन में है वो दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो 2 सप्ताह बाद यहाँ पे देखो ऊंचाई कितनी आ रही है, ऊंचाई इसके सीधे में आ जाओगे, कितना दिखेगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 होगा ना, इस प्रकार से है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, दूसरे सप्ताह में यहाँ पे मिला, इसके सीध में आ गए, 6 के ऊपर 1 का गैप है, फिर 8 है तो यहाँ 7 होगा। तो दूसरे सप्ताह हमारा कितना होगा, ऊंचाई बढ़ा 7 सेंटीमीटर। दूसरे सप्ताह बाद 7 सेंटीमीटर बाद ऊंचाई बढ़ी। तीसरे सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई क्या होगी, पौधे ए की ऊंचाई करनी है, पौधा ए, ये तीसरा सप्ताह है, पौधा ए ये है डैश डैश वाला यहाँ पे, ये है ना, इसी की सीध में आ जाओ। तीसरे सप्ताह पौधे ए की ऊंचाई कितनी है, 8 के ऊपर क्या जाएगा, 9 सेंटीमीटर। कितना बड़ा पौधा है तीसरे हफ्ता में, 9 सेंटीमीटर बड़ा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। सारा खेल आपको, सारा उत्तर यही इसी आंकड़े से मिलेगा, इसी आलेख से मिलेगा। कह रहे दूसरे सप्ताह बाद, तीसरे सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी है। देखो बी आपका क्या है, ये गहरा लाइन वाला। दूसरे सप्ताह बाद देखो, दूसरे सप्ताह में पौधा ए और बी दोनों की ऊंचाई एक जगह पे आके मिल रही थी सेम, इसी सीध में आ जाओगे। दूसरे सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई भी कितनी थी, 7 सेंटीमीटर ही थी, 7 सेंटीमीटर। तीसरे सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई, देखो ये तीसरा सप्ताह है, पौधा बी कहाँ जा रहा है, पौधा बी ऊपर है, ये यहाँ तक, यहाँ पे पहुंचो, इसी की सीध में आगे बढ़ते हैं। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 पे आ रहा है ना, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर आ जाओ, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, देखिए तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई, पौधा ए कहाँ जा रहा है भाई, ये मेरा पौधा ए यहाँ तक गया तीसरे सप्ताह में। अब इसके सीध में आ जाओ, कितना, 8 के ऊपर क्या जाएगा, 9। तीसरे सप्ताह पौधे की ऊंचाई क्या थी, 9 सेंटीमीटर थी, आंसर। कह रहे दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे की बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी। देखो ये दूसरा सप्ताह है, पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और पौधे तीसरे सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी, यहाँ पर आ जाओ, तीसरे सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई थी 10 सेंटीमीटर। घटा दो तो 7 से 10 में से 7 घटा दोगे, 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ी। दूसरे सप्ताह में कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, और तीसरे सप्ताह में कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, तो कितनी ऊंचाई बढ़ी, 3 सेंटीमीटर बढ़ी, ये लिख दोगे।
ठीक है। उसके बाद आ जाओ, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक थी? किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक थी? तो आपको पता ही लग गया, ऊंचाई किस सप्ताह में? तीसरे सप्ताह में सबसे बड़ा हाई, देखो सबसे लोएस्ट पहले में थी, सबसे बड़ी किस में थी? तीसरे सप्ताह में। यहाँ पे है ना बिंदु, यहाँ पर सबसे टॉप पर कहाँ पर है? तीसरे सप्ताह में। तो किस सप्ताह में पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक थी? तो यहाँ लिख दोगे तीसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में। फिर प्रश्न पूछा है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम थी? सबसे कम किस में थी? ठीक है, तो पहले वाले में आ जाएगा। देखो, पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम कब थी? बी हमारा ये गहरा लाइन वाला है, ठीक है, तो सबसे कम ये थी पहले सप्ताह में। ठीक है, क्या आ जाएगा? प्रथम सप्ताह में। इस सप्ताह में बोला है, ये ध्यान रखना, प्रारंभ तो अभी स्टार्ट हुआ है, दोनों प्रारंभ में दोनों सेम टू सेम ही थी। फिर बोला किसी सप्ताह में दोनों पौधों की ऊंचाई समान थी। कौन से सप्ताह में दोनों की पौधों की ऊंचाई समान थी? तो मैंने आपको बोला था कि ये जो देखो डैश वाला है और ये जो गहरा लाइन वाला है, वो एक जगह पे आके कब यहाँ पे मिल रहे हैं, और वो कौन सा सप्ताह है? 2। तो आंसर आ जाएगा दूसरा सप्ताह। दूसरा सप्ताह, दूसरे सप्ताह में दोनों की ऊंचाई सेम टू सेम थी, और वो कितनी थी? वो थी 7 सेंटीमीटर। पौधे ए की ऊंचाई भी और पौधे बी की ऊंचाई भी कितनी थी? 7 सेंटीमीटर थी। ठीक है, हल्का क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, अरे निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। इस दिन पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था। समझ रहे हो ना? पूर्व तापमान और वास्तविक तापमान क्या कॉन्सेप्ट, क्या मैं समझा रहा हूँ? अरे यार, इसको थोड़ा और ऊपर, ठीक है, अब दिख रहा होगा पूरा, थोड़ा बड़ा कर दिया। देखिए, पूर्व अनुमान जो पहले से हम अनुमान लगा रहे हैं और वास्तविक जो एग्जैक्टली है। तो देखिए, ये दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, है ना। और 2 तरीके का तापमान है। देखो, ये डैश डैश क्या बोल रहा है? पूर्व अनुमानित, और ये जो गहरा लाइन है, डार्क लाइन, ये बता रहा है वास्तविक तापमान को। और ये अपना क्या टेम्परेचर को दिखा रहा है, और ये अपना दिन को दिखा रहा है। एक्स अक्ष अपना दिन को दिखा रहा है, और ये अपना टेम्परेचर दिखा रहा है। तो कह रहे हैं किस दिन पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान समान था, दोनों एक ही जैसे थे। ठीक है, डैश वाला लाइन और गहरा लाइन एक ही जगह पे कब मिल रहे हैं? तो वो देखो यहाँ पर कब किस किस दिन दोनों चीज़ें समान थी, जब दोनों जगह एक ही जगह पे आके मिल रहे। वो देखो यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि मंगलवार। उसके बाद दोनों एक जगह पे आके कब मिल रहे हैं? ये देखिए, शुक्रवार को दोनों एक जगह पर हैं, और कब है? वो रविवार को है, दोनों एक जगह पर है। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। इन दिनों जो आपका पूर्व अनुमानित तापमान है और वास्तविक तापमान है, वो तीनों समान है, दोनों समान है। कौन से दिन में? 3 दिन में, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार। कैसे पता लगाया? जहाँ पर दोनों जगह एक जगह मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये डैश वाला और डार्क डॉट डॉट वाला एक जगह यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, और यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दोनों समान है, तभी वो आपस में एक जगह पर मिल रहे हैं। तो पहला उत्तर क्या होगा? मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को। ठीक है, पहला वाले का उत्तर तो ये आ गया। अब हम आ जाते हैं अगले वाले में। क्या है? सप्ताह में पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था? ठीक है, पूर्व अनुमानित अधिकतम तापमान क्या था? अधिकतम तापमान, ठीक है, जो आपने पहले से प्रिडिक्ट किया हो, वो कितना था? देखिए, सबसे लोएस्ट ये है, ये कम, सबसे कम इधर दिख रहा है, तो डैश डैश वाला अपना पूर्वानुमानित है। तो सबसे बड़ा कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए। तो यहाँ इसके सीधे में आ जाओ, पूर्व अनुमानित तापमान सबसे अधिक किस दिन था? रविवार को था, और कितना था? 35 डिग्री सेल्सियस था। सेकंड वाले का उत्तर क्या हो जाएगा? 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पर हाई पॉइंट है, इसका सीधे में आ गए तो मुझे दिख गया 35 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, फिर क्या पूछा है?
सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? सबसे न्यूनतम तापमान, वास्तविक न्यूनतम तापमान। तो वास्तविक न्यूनतम सबसे गहरा वाला, छोटा वाला कहाँ है? यहीं दिख रहा है। उससे भी छोटा है, देखो ये तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ दिख रहा है सबसे नीचे हो ना, ये वाला पॉइंट है वास्तविक वाला, नीचे यहाँ पे गया है। तो वो 2 दिन है, एक तो शुक्रवार और एक है बृहस्पतिवार। दोनों दिन सेम टू सेम लाइन पर है। वास्तविक तापमान सबसे न्यूनतम कब था? ये न्यूनतम वाला बिंदु यहाँ पर है। इस स्थिति में हम आगे बढ़ेंगे, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं तो कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस था वास्तविक न्यूनतम तापमान। ठीक है, और वो दिन अगर पूछता तो बोल देते हैं कि भैया बृहस्पतिवार है और शुक्रवार है, सबसे कम तापमान इन 2 दिनों में था। ठीक है, कह रहे किस दिन वास्तविक तापमान व पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? ठीक है, सर्वाधिक अंतर था किस दिन? कि वास्तविक तापमान और पूर्व अनुमानित तापमान में अंतर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंतर है वो दोनों में। ठीक है, तो आपको देखना है कि किस ग्राफ में ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, कि जो डार्क लाइन है और जो डॉट डॉट लाइन है उसमें अंतर सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है? गैप, वो वाला हो जाएगा। अंतर पूछा है आपसे, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर 3 का गैप दिख रहा है, 3 डंडे, यहाँ पर दिख रहा है 2 डंडा, और कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर भी दिख रहा है अपना 2 डंडा, और कहीं नहीं। तो बृहस्पतिवार को आपका उत्तर क्या होगा? बृहस्पतिवार को जो आपका, देखिए, जो आपका पूर्व अनुमानित तापमान है और जो वास्तविक तापमान है उनमें अंतर बहुत ज़्यादा है। पूर्व अनुमानित तापमान कितना था? पूर्व अनुमानित तापमान था 20.15 है, फिर 20 है। ठीक है, यानी कि 2.5 का अंतर है। तो ये 22, 2.5 का अंतर है, क्योंकि ये 5 है ना, तो 2.5 यहाँ पर होगा। तो ये वाला टेम्परेचर कितना था? 22.5 था पूर्व अनुमानित, और वास्तविक तापमान कितना था? वास्तविक तापमान था 15 डिग्री। घटा देंगे, 12 में से 5 घटाएंगे 7। ठीक है, तो 7.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर था किस दिन में? बृहस्पतिवार में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार के दिन को पूर्व अनुमानित तापमान और वास्तविक तापमान का अंतर सबसे अधिक था, और वो कितना था? 7.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बस इसमें देख के उत्तर लिखना होता है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब इसमें और प्रश्न पूछा है क्या? नहीं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। अभी तक सारे आलेख बने बनाए आ रहे थे, आप आलेख देख के आप उत्तर बता दे रहे थे। अब आपको आंकड़ा दे रखा है और इन आंकड़ों को देखकर आपको एक आलेख बनाना है जैसा इन प्रश्नों में था। ठीक है, कह रहे वर्ष 2003 है, 4 है, 5 है, 6 है, और दिन अपने पास लेना है 8, 10, 5, 12 को। ठीक है, तो मैं आपको आलेख बना के दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो देखिए, ये मेरा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। वर्ष मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से। यहाँ वर्ष मेरा 2003 है। ठीक है, 3 का गैप लेते हैं। यहाँ पर वर्ष मेरा 2004 है, वर्ष मेरा 2005 है, और यहाँ पर वर्ष मेरा 2006 है। गैप्स देखो, मैंने ये जो बैकग्राउंड में रखा है, मैंने इसीलिए इसको रखा है ताकि चीज़ें आसानी से मैं लिख के बता पाऊँ। देखो, मैंने पहला वाला कहीं पे भी रख सकते हो, उसके बाद जो भी अंतर होगा वो सेम रहना चाहिए। देखिए, 1, 2, 3 के बाद मैंने ये रखा है, 3 के बाद ये रखा है, 3 के बाद ये रखा है, यूनिट सेम होना चाहिए। फिर क्या, दिन अपना 8, बड़े से बड़ा, छोटा दिन सबसे क्या है? 5 है, तो मैं यहाँ 5 से ही स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद 2 का अंतर दे दूंगा। यहाँ अंतर 5 है, तो कोई नहीं, यहाँ 12 तक जा रहा है ना, 12 आ जाएगा। 2 से कर दें, 2, 2 करेंगे तो नहीं हो पाएगा ना। 2, 4, 6, 8। ठीक है, यहाँ पे 10 आ रहा है, 12 तक जाना है ना, ऊपर ऊपर और लेना पड़ेगा, ये लाइन और ऊपर जाएगी, और यहाँ कहीं पे आ जाएगा 12। ठीक है, अंतर मैंने समान समान के लिए 2 का अंतर। ठीक है,
और लिखना भी पड़ेगा आपको। इधर क्या जा रहा है मेरा, इधर जा रहा है मेरा वर्ष, ऐसे यहाँ लिखोगे वर्ष। और इधर मेरा क्या जा रहा है, इधर मेरा जा रहा है दिन। इस तरफ मेरा क्या जा रहा है, दिन। ये लिखना पड़ेगा। तो 2003 में कितने दिन है, 8। 2003 में हमारा दिन था भाई 8, तो 8 तक जाओगे। 8 पे एक ऐसा गोला मार लो, बिंदु, ठीक है। उसके बाद 2004 में कितने दिन है, 10। 2004 में 10, ये है 10, यहाँ आ जाएगा। 2005 में 5 दिन है, देखो ये 4, और यहाँ आ जाएगा 5, क्योंकि एक एक का अंतर है ना, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। 2006 में कितने, 12 है, तो ये देखिए यहाँ तक ये 10, और यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, इनको मिला देना है, इनको मिला देना है, ये और ये, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, आलेख बन गया। ये हमारा आलेख बन गया, सिंपल, आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम हलवा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं इसके अगले वाले पार्ट में। कह रहे विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या हजारों में दिखाई गई है, इस तरीके से। अब इसका आलेख बनाना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पुरुषों की संख्या है, वर्ष भी है, और स्त्रियों की संख्या, यानी कि 2 आलेखों की बात हो रही। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ दिखा देना कि पुरुषों को मैं दिखाऊंगा, पुरुष वाले को मैं दिखाऊंगा ब्लैक कलर से, ठीक है, ब्लैक कलर से। और स्त्रियों को दिखाऊंगा मैं लाल कलर से। स्त्रियां होती हैं खतरनाक, तो भाई इनको लाल से दिखाओ, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, दिल पे मत लेना बच्चों। और ये हमारे वर्ष हैं, तो फिर से वही काम करेंगे। इधर x और y, ठीक है। और इधर हमारा क्या जाएगा, वर्ष लिखते हैं, उधर अपना ऊपर स्त्रियों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। इधर लिख देते हैं वर्ष, इस तरफ हमारा वर्ष जा रहा है, और इस तरफ हमारा स्त्री पुरुष की संख्या, ठीक है। स्त्री व पुरुषों की संख्या, ठीक है। तो 12, 12.5, 13, 13.5, मतलब 1000, 12,000, 12,500, 13,000, इस तरीके से मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि ये अपना 10 है, पहला वाला 10 है, ठीक है। उसके बाद क्या, 13 तक है ना, 10.5, ये अपना 11 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना 12 हो जाएगा, ये अपना 13 हो जाएगा। 13 से भी ज़्यादा है क्या, 13.8 भी है, 13.2 भी है, ओके, ठीक है। ये अपना 13, यहाँ अपना हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये जो 2 खाने हैं, इनमें 10-10 का अंतर है, 0.5 यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2 खानों में 0.5 है ना, जो सेंटीमीटर होता है ना, स्केल में देखोगे तो, स्केल कहाँ है मेरे पास, स्केल में दिखा देता हूँ। इस तरीके से लिया गया है ग्राफ। जब मैं ग्राफ पेपर में ही बनाना, ग्राफ के पेपर के बिना आंसर नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। जो तो होता है ना, इनके बीच में 10 खाने होते हैं, तो ग्राफ पेपर में जब देखोगे तो इनमें भी 10 खाने दिखेंगे, छोटे छोटे ही खाने दिखेंगे। तो ग्राफ पेपर बनाओगे तो एग्जैक्टली आंसर आएगा। तो देखिए ये वर्ष हो गए, मैं वर्ष लिखता हूँ पहले। वर्ष मेरे पास क्या है, 2003 में यहाँ डाल देता हूँ। ये अपना 2003 है, कितना है, 7 तक है ना, 3 3 का अंदर लेते हैं। ये अपना 2004 है, ये 2005 है, ये 2006 है, यहाँ ये 2007, 3 3 का अंतर लिया मैंने एक्स अक्ष में, ठीक है। तो पहले पुरुषों की बात करते हैं। पुरुषों के लिए पहले 12, 2003 में कितना था, 12, ये 11 और ये 12, पहला पॉइंट यहाँ आ गया। 12.5 2004 में, 12.5, 0.5 यहाँ पर है ना, ये 12.5 यहाँ आ जाएगा। फिर क्या, 13, 2005 में 13, 13 पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ये 13 है, इसके सीध में देखो 13 है ना। 2006 में कितना, 13.2, 6 में 13.2, यहाँ थोड़ा सा ऊपर,
क्योंकि इसके बीच में 10 खाने, तो 2 लगभग यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2007 में कितना, 13.5, 2007 में 13.5, 13.5 यहाँ पे होगा। अब हमें क्या करना है, इनको मिला देना है। तो पहले पुरुषों को हमने क्या देखा, ब्लैक कलर से, तो ब्लैक कलर से मिला देते हैं, स्केल से मिलाना है, ठीक है। अब आ जाइए स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या को दिखाना है भैया, स्त्री की संख्या को हमें दिखाना है। तो पहला पॉइंट क्या है, स्त्री का 11.3, 2003 में 11.3 था, 11.3 कहीं यहाँ पे आ जाएगा, यह 3, 11.3, फिर 11.9 2004 में, 12 से थोड़ा कम, ठीक है। फिर 13, 2005 में 13, 2005 में 13, ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। 2005 में दोनों की जगह एक जैसी है, ठीक है। फिर देखिए 2006 में कितना, 13.6, 2006 में 13.6, 0.5 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक। और 2007 में कितना है, 12.8, ठीक है, 12.8, 2007 में देखो ये 12 है, 12.8, 13 से थोड़ा सा कम। अब हमें क्या करना है, इनको मिला देना है रेड कलर से। ये इससे मिला, फिर ये इससे मिला, फिर यहाँ मिला, फिर ये मिला, ठीक है। ये हमें हमारी दोनों ग्राफ आराम से मिल गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये ज़रूर मेंशन कर देना जिस कलर का प्रयोग किया है स्त्री पुरुष को दर्शाने के लिए। तो ये भी हमारा आराम से बन गया। अगला प्रश्न बोल रहा है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर में उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। देखिए ये सुबह 8 बजे से चलना स्टार्ट करता है, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, ठीक है। और ये आपकी क्या दूरियां हैं। तो हमसे बोला एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। देखो 1, 2, 3, 4, तो एक्स पहले वाला पे लिख दोगे, पहले वाले का, ठीक है। 4 यूनिट, 4 यूनिट में हमने 1 घंटा रखा है। देखो 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, 1 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो देखो 1, 2, 3, 4 है ना, इनके बीच में कितने डब्बे हैं, 4 डब्बे। तो 4 यूनिट को मैंने, 4 डब्बे को मैंने, 4 यूनिट को मैंने एक घंटा दिया है नाम एक्स अक्ष में, ठीक है। क्या पैमाना प्रयोग किया, ये पैमाना हमने प्रयोग किया है, ये लिख दिया। फिर बोला उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। उसने पूरी यात्रा के लिए, पूरी यात्रा यहाँ तक 22 किलोमीटर, कितना समय लिया। सुबह 8 बजे से वो चलना प्रारंभ करता है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ना, इसका सीध में आ जाओगे तो ये 11 बजे, और यहाँ तो ये बीचों बीच है 11:30। तो यहाँ से देखो 8 बजे चला, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और यह आधा घंटा, 3.5 घंटे का समय लिया। पूरी यात्रा करने के लिए उसने कितना समय लिया, 3.5 घंटा, ठीक है। ये हो गया। फिर आ जाओ, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है, नगर से दूरी कितनी है। देखिए ये देखिए, ये नगर से दूरी, नगर यहाँ से स्टार्ट करता है ना, और ये व्यापारी के घर पे आके पहुँचता है, तो कितनी है, 22 किलोमीटर है। कितनी है, 22 किलोमीटर है। वो स्टार्ट यहाँ से करता है और यहाँ पे आके रुकता है, यानी कि व्यापारी के घर तक पहुँच गया व्यापारी। और ये चीज़ क्या बताता है, दूरी को बताता है। तो यहाँ पे जब जाओगे तो दूरी कितनी मिलेगी, 22 मिलेगी, ठीक है। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका, विवरण दीजिए। हाँ रुका, वो एक बार यहाँ रुका, एक बार यहाँ रुका, एक बार यहाँ रुका, ठीक है। तो कब रुका, एक बार 9 बजे रुका 10 किलोमीटर पर, तो आप लिख देना 9 बजे रुका, जब वो 10 किलोमीटर पे पहुंच गया। फिर 10 बजे रुका, 1 घंटे बाद फिर रुका, 10 बजे रुका, कितने किलोमीटर पे जाके रुका, 16 किलोमीटर पे, ठीक है। फिर देखो, फिर 10:30 बजे फिर रुका, 10:30 बजे, अब कितना किलोमीटर चल गया था, 10:30 बजे भी वो 16 किलोमीटर पे ही रहा, मतलब वो रुका ही रहा आधे घंटे तक।
16 किलोमीटर पे ही। इसका ये क्या बता रहा है कि ये दूरी वही है ना, कि मतलब चला ही नहीं, आधे घंटे तक वो रेस्ट पे ही था। उसके बाद 3 बार रुका, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, और फिर लास्ट में जाके रुका कब, यहाँ पर 12 बजे। फिर 1.5 घंटा लगातार साइकिल चलाया उसने। 12 बजे कितना, 22 किलोमीटर चल गया, तब जाके वो रुका। ठीक है, ये चीज़ पता चली। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? ठीक है, किस अंतराल में उसकी जो चाल है वो फटाफट बहुत ज़्यादा चली? किस अंतराल में, किस घंटे से किस घंटे में उसकी चाल बहुत ज़्यादा थी? ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, सुबह किस, देखो सबसे ज़्यादा सुबह वो 8 बजे से चला और 9 बजे तक वो 10 किलोमीटर चल गया। उसके बाद 10 से फिर 16 चला। ठीक है, और उसके बाद 1.5 घंटे में 22 चला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अंतराल, यहाँ से देखोगे ये अंतराल सबसे बड़ा दिख रहा है ना, आपको पता लग गया। तो सबसे बड़ा जो था सुबह 8 से लेकर 9 बजे। इसका आंसर क्या होगा? सुबह 8 से 9 बजे वो 10 किलोमीटर चल गया। सुबह 8 से 9, क्योंकि वो 10 किलोमीटर चल गया था। बाकी अंतरालों में वो कम चला, 6 किलोमीटर का अंतर है कुछ, है ना। फिर आधा घंटा और बैठ गया। तो आइडिया कैसे लगा कि ये अंतर किस में सबसे बड़ा दिख रहा है? तो यहाँ सबसे बड़ा दिख रहा था, तो पता लग गया कि भैया सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे का जो चाल है उसकी सबसे अधिक है, क्योंकि 1 घंटे में ही वो 10 किलोमीटर चल चुका था। 9 बजे तक 10 किलोमीटर पहुँच चुका था। तो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, ये लिख दोगे। ये हमें हमारा क्या मिल गया? उत्तर। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं सबसे आसान तरीके से समझा रहा हूँ। इससे आसान पूरे यूट्यूब में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोले, निम्न आलेखों में से कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है? तर्क के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 4 चीज़ें आपको दे रखी है। तो देखो, ये समय है और ये तापमान का ग्राफ है। तो समय के साथ साथ तापमान बढ़ता है। जैसे कि गर्मी का समय है, सुबह जब उठते हो टेम्परेचर कम रहता है, जैसे जैसे दिन बढ़ता है आपका टेम्परेचर बढ़ता रहता है ना। तो ये ग्राफ संभव है, क्योंकि समय के साथ तापमान बढ़ रहा है। देख रहे हो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये स्थिति संभव है। सेकंड में आ जाओ, समय के साथ तापमान घट भी सकता है। देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तापमान घट रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या दिखा रहा है, एक ही समय में एकदम से तापमान क्या हो गया, बूम कर गया। एक ही टाइम पर, एक ही समय पर 8 बजे सुबह तापमान मान लेते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस है, और 8 बजे ही हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ये देखो, तापमान एक ही लाइन पे है ना, समय तो वही है, एक ही समय पे एक साथ टेम्परेचर कैसे बढ़ गया? तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती। तीसरा वाला नहीं हो सकता। चौथा वाला क्या है, हो सकता है कि भाई जैसे कई सारे देश भी ऐसे हैं जहाँ पर 6-6 महीने दिन होता है, 6-6 महीने रात होती है, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो देखो, समय जो है, समय के साथ साथ टेम्परेचर भी उतना ही मेंटेन है। जैसे 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 समय बढ़ रहा है, जैसे कि सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी है, टेम्परेचर अपना उतना है। तो ये स्थिति भी संभव है। पहला, दूसरा, चौथा स्थिति संभव है, लेकिन तीसरा स्थिति संभव नहीं है। तो ये आप बोल देंगे। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये प्रश्नावली हमने आराम से सॉल्व कर दी है। ठीक है, क्लास 8 की जो मैथमेटिक्स है, कक्षा 8 की जो गणित है, वो हमने आराम से पढ़ा रखी है। ये जो प्रश्नावली आज हमने की है, इसमें ज़रूरी चीज़ क्या है कि भाई आलेख को आराम से देखना है। आलेख में क्या क्या चीज़ दिया गया है, वो किधर समय है, कितना दूरी है, उसके बीच सही संबंध का आपको आइडिया लेना है। और सारा उत्तर आपको आलेख ही देगा। जब देखोगे तो सारा उत्तर मिल जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, बाकी आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्त के साथ अपने स्कूल ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी कुछ टाइम आप 9th में जब जाएंगे, आने वाले हैं, और 9th की गणित भी हमने पूरी पढ़ा रखी है। 9, 10, 11, 12 हर चीज़। अगर आप आज हमसे जुड़ गए हो तो आगे की तैयारी हम एक साथ ही करेंगे। 9, 10, 11, 12, BSc, MSc सब, क्योंकि मैं हर क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, सिर्फ 8th की नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और किसी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम गणित पढ़ रहे हैं। अगर आप बोलोगे सर हमें विज्ञान भी पढ़ाइए, हमें बाकी विषय भी पढ़ाइए, तो वो विषय भी हम आपको ज़रूर पढ़ाएंगे। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें और
प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है, उसको ज़रूर करें टाइम के साथ। इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में ग्राफ पेपर बना के खुद से लिख भी लेना तो बढ़िया होगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, कॉपी में भी लिखना है, ठीक है? अपने नोट्स ज़रूर बनाने। जय हिंद।